ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन इसकी क्या है कि टेबल क्या है इसका, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कुछ मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आ रही थी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन। यानी हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो इस टेबल में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन आती हैं। और इन रेशियोज को ये किसकी वैल्यूज होती हैं, ये नेचुरल साइन, कोसाइंस और टेंजेंट्स की वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारे पास टेबल जो आता है वो टेबल क्या है, इसमें हमारे पास हमारे पास थीटा जो है ये इसका एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और हम वैल्यूज किसके लिए रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की। और हमारे पास जो रेशियोज आ रही हैं वो एंगल्स जो आ रहे हैं वो कौन कौन से एंगल्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, 0 से 90 के बिटवीन हम एंगल्स लेंगे। ये हमारे पास टेबल में जो मैथमेटिशियंस ने टेबल बनाया वो टेबल है। और इसमें हमारे पास 0 पे हम फाइंड करेंगे कि साइन 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है और टैन 0 क्या होता है। इसी तरह से 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो हम आज जानते हैं कि इसमें साइन जो हमारे पास वैल्यू साइन की 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 पे क्या होती हैं, इसी तरह से कॉस के लिए और फिर टैन के लिए। तो यहाँ पे हम पहले हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, साइन फंक्शन, कॉस और टैन। हम 0 डिग्री पे फाइंड करते हैं। तो 0 डिग्री पे याद रखें साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। और कॉस थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है, यानी कॉस 0 क्या होता है, वो 1 होता है। साइन थीटा मतलब थीटा यहाँ पे क्या है, 0 यूज़ हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 0। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। कॉस 0 1 होता है। और टैन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट हम एंगल डिस्कस करेंगे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए यानी साइन 30 क्या होता है, ये होता है 1/2। साइन 30 1/2। कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है। और टैन 30 1/√3 होता है। अच्छा, यहाँ पे एक हिंट है कि अगर साइन और कॉस की वैल्यू आपको मालूम हो तो आप टैन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि टैन क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो ये जस्ट आपके लिए एक हिंट था कि अगर आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज हों तो आप टैन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एंगल है 45 डिग्री। तो साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, ये 1/√2 होता है। ये आपको याद रखना है पूरा टेबल कि साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 भी 1/√2 होता है। और टैन 45 1 होता है। नेक्स्ट एंगल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंगल क्या है, 60 डिग्री। और साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। याद रखें कि cos 60 क्या होता है, 1/2। और tan 60 क्या होता है, √3 होता है। अब यहाँ पे देखें कि इनको याद करना थोड़ा आसान हो सकता है। जैसे हिंट यहाँ पे क्या है कि 45 पे तो साइन और कॉस सेम वैल्यू देता है, लेकिन 30 और 60 पे ऑपोजिट देता है। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 60 की होगी, यानी इस तरह से क्रॉस में। ये जस्ट आपके लिए हिंट है याद करने के लिए। इसी तरह से कॉस और साइन 60 पे भी ऑपोजिट देता है। जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू है, और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है। तो ये आपके लिए हिंट था कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। बाकी इनका जो टैन फंक्शन है वो आप डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसका। साइन 90 क्या होता है, 1। और कॉस 90 0 होता है। याद रखें कॉस 90 क्या होता है, 0। और टेन 90 टेन 90 अनडिफाइंड है, यानी ये अभी डिफाइन नहीं हुआ। इसका आंसर आप अनडिफाइंड या इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि टेन 90 क्या होता है, अनडिफाइंड या इन्फिनिट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। देखेंगे सोल्यूशन ऑफ अ राइट ट्राइंगल, यानी एक राइट ट्राइंगल सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी।
तो सोल्यूशन ऑफ अ राइट ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं कि इन ऑर्डर टू सॉल्व अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है कि द मेजर ऑफ टू एक्यूट एंगल्स, यानी हमें दो एंगल्स चाहिए होते हैं इसके, क्योंकि थर्ड एंगल तो 90 डिग्री होता है। राइट ट्राइंगल का मतलब ही ये है कि एक एंगल इसका राइट ट्राइंगल यानी राइट एंगल होगा, राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे एंगल होगा। इसका जो एक परपेंडिकुलर एंगल होगा यानी ये जो एंगल होगा इसका, ये 90 डिग्री होगा। और सेकंड चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। हमारे पास जो ट्राइंगल होगी उसकी तीन साइड्स की लेंथ चाहिए होगी हमें, और एक उसमें एंगल 90 डिग्री चाहिए होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसमें हमें तीन क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है। ऑफ एन एक्यूट एंगल राइट ट्राइंगल इन्वॉल्व्स थ्री क्वांटिटीज़, तीन क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं इसमें हमें। लेंथ ऑफ टू साइड्स, यानी दो साइड्स की हमें लेंथ चाहिए होती है, और थर्ड हमें एंगल चाहिए होता है। यानी अगर हमारे पास एक ये ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये हमारे पास एक्यूट एंगल है जिसे हमने ए नाम दे दिया, या यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं अल्फ़ा, एंगल को हम अल्फ़ा नाम दे सकते हैं। तो हमें अगर साइन अल्फ़ा चाहिए तो साइन अल्फ़ा कैसे आता है, अगर यहाँ पे बी है और ये सी है, तो साइन अल्फ़ा हमारे पास आएगा ए के सामने वाला ऑपोजिट साइड पे ए होगा, ये बी के सामने बी साइड होगी, और यहाँ पे सी के सामने सी साइड होगी। तो साइन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और हाइपोटेनस कितना है, बी है, तो इसलिए ए ओवर बी आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे हमारे पास क्या क्या आया, दो साइड्स हैं और एक एंगल है। तो जब भी कोई रेशो हमें लिखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखनी है, तो उसके लिए हमें दो साइड्स चाहिए और एक एंगल चाहिए, जो एंगल उनका इंक्लूडेड एंगल होता है इन साइड्स का। एक हमें एक्यूट एंगल चाहिए होता है, यानी वो एंगल जिस पे हम फाइंड कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक एंगल इसमें इन्वॉल्व होता है और दो साइड से इन्वॉल्व होती हैं। दस इफ टू आउट ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज आर नॉन, अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ में से कोई दो क्वांटिटीज़ का भी पता होगा तो हम थर्ड क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अल्फ़ा फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास ए और बी की साइड्स मौजूद होंगी, तो हम साइन की क्वांटिटी यूज़ करते हुए, यानी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्वांटिटी नहीं रेशो अप्लाई करते हुए, साइन रेशो अप्लाई करते हुए हम उसको थर्ड एंगल को यानी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, दो साइड्स और एक एंगल। और उनमें से अगर एक साइड गिवन नहीं है, एंगल गिवन है और दूसरी साइड भी गिवन है, तो हम साइड फाइंड कर सकते हैं, यानी फर्स्ट वाली साइड फाइंड कर सकते हैं। और अगर एंगल गिवन नहीं है, दो साइड्स गिवन है, तो फिर हम एंगल फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था किसी भी राइट ट्रायंगल के लिए। इसको हम फिर से देख लेते हैं, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो एक्यूट एंगल्स चाहिए और लेंथ ऑफ थ्री साइड्स चाहिए। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करने के लिए जो कि एक्यूट एंगल पे होती हैं, उसमें हमें तीन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दो साइड्स की और एक एंगल की। तो और थर्ड बात हमने इसमें क्या डिस्कस की थी कि अगर इन तीनों क्वांटिटीज़ में से दो क्वांटिटीज़ गिवन हो तो हम थर्ड वाली क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल था। एंगल्स और साइड्स फाइंड करेंगे ट्रायंगल की। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये ट्रायंगल दी गई है जिसमें हमें एंगल दिया गया है 45 डिग्री और एक साइड दी गई है 4, यानी बी सी साइड 4 दी गई है। ये हमें ट्रायंगल दी गई है। बाकी हम इसके, ये तो एंगल सी पे एंगल 90 डिग्री है, ये हम जानते हैं। ए पे एंगल 45 है। अब हमें क्या चाहिए, एक बी एंगल चाहिए, यानी बी पे एंगल चाहिए ये वाला, और इसके अलावा दो साइड्स चाहिए हमें जो कि ए बी और ए सी है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में गिवन चीज़ें हम लिख लेंगे, यानी इसको हमने ए पे एंगल को अल्फ़ा नाम दे दिया,
और सी पे एंगल को हमने बीटा नाम दे दिया जो कि 90 डिग्री है, और इस बी पे एंगल को हमने एंगल गैमा नाम दे दिया, यानी इसको हमने गैमा कह दिया, मेजर ऑफ एंगल बी को। हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा क्या है, ये एंगल्स हैं ट्रायंगल के, और ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 45 डिग्री और 90 डिग्री जो कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हैं, ये हम यहाँ पे इनकी जगह पे पुट कर देंगे। तो हमने ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दी यहाँ पे, तो इन दोनों का सम हो जाएगा और इस साइड पे जाके ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 180 में से हम माइनस करेंगे 90 और माइनस करेंगे 45 डिग्री, तो हमारे पास कितना मिलेगा, 45 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल बीटा हमारे पास बी यानी आ गया कितना, 45 डिग्री, जिसको हमने गैमा का नाम दिया था। अब एंगल हमने थर्ड वाला एंगल भी फाइंड कर लिया है, तो एंगल्स खत्म हो गए, यानी तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए। दो एंगल्स ऑलरेडी हम जानते थे और थर्ड वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड्स के लिए। साइड हमारे पास एक ही गिवन है जो कि 4 है, और दो साइड्स हमारे पास गिवन नहीं है जो हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम रेशियोज़ की हेल्प लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन ऑफ 45 डिग्री होगा बी सी ओवर ए बी। ये कैसे आया, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर ये ट्रायंगल है तो हमारे पास जो साइन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम उसको कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, बी सी, परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा आ रहा है, बी सी, और हाइपोटेनस क्या आ रहा है, ए बी। तो इसलिए बी सी ओवर ए बी लिख दिया, क्योंकि ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। बी सी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 4 है, और ए बी तो उसी तरह से आ जाएगा क्योंकि ए बी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये हमने टेबल से हम जानते हैं। इसके अलावा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखें कि हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ए बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल जाएगी। ए बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी ही आ जाएगा, 4 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करेंगे किस साइड की, ए सी की। तो इसके लिए हमने कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी लगाई, कॉस। कॉस ऑफ एंगल कौन सा है, 45 डिग्री। तो कॉस क्या होता है, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या आ रही है, ए सी, और हाइपोटेनस क्या आ रहा है, ए बी। तो यहाँ पे हमने इसकी रेशियो ये वैल्यूज लगा दी। ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये उसी तरह से आ जाएगा। ए बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसकी जगह 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। कॉस 45 क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसलिए हमने इसकी ये वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट टू से कैंसिल हो जाएगा, और 4 इधर आके इधर डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो एक मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक एंगल और दो साइड्स मिसिंग थी, तो हमने सारी फाइंड कर दी। ये हमने एंगल फाइंड कर दिया, और फर्स्ट साइड हमने ये फाइंड की, और सेकंड साइड हमने ये फाइंड कर दी। तो यही तीनों चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। ये हमारे पास अननोन वैल्यूज़ थी, यानी एक एंगल मिसिंग था और दो साइड मिसिंग थी, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। एंगल को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है और एक साइड दी गई है जो कि ए वैल्यू है 243। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखें कि राइट ट्रायंगल है, तो इसलिए हमने इसमें राइट ट्रायंगल में एक एंगल सी पे एंगल 90 डिग्री ले लिया है, जबकि हमारे पास अल्फ़ा एंगल हमने एक्यूट एंगल रखा यहाँ पे, ये फर्स्ट एंगल जो है तो ये है 37 डिग्री 20 मिनट हमने ये इस तरह से ले लिया, और ए हमारे पास साइड थी 243। तो ये अगर ए हमने नाम दिया है तो इसकी ऑपोजिट साइड को ही यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी ए यहाँ पे आएगा। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक एंगल बी चाहिए और बी पे एंगल चाहिए, और दो साइड्स चाहिए बी और सी। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गैमा तीन एंगल्स के हमने नाम ले दिए, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा कहा गया था तो हम इनको बीटा और गैमा नाम दे देंगे। तो इसको हम
क्या करेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है और ये अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, दोनों इसमें पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा यानी ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लगाया है। तो ये हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी और वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो यानी 180 में से माइनस कर दी अल्फ़ा की वैल्यू और 90 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 52 डिग्री और 40 मिनट्स। ये वैल्यूज़ कैसे आ जाती हैं, ये हमारे पास कैलकुलेटर में आएंगी। कैलकुलेटर में हम अगर डिग्री के वहाँ पे साइन होता है, हम उसको यहाँ पे इस तरह से साइन लगा होता है तो वो प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हम साइड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। बी और सी साइड हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हेल्प लेंगे। हमने साइन ऑफ 37 डिग्री 20 मिनट्स लिखा और ये हमने कैसे लिखा, साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है, बी सी, और हाइपोटेनस में क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे। बी सी की वैल्यू 243 और ए बी की वैल्यू हमारे पास सी आ रही है। तो यहाँ पे c इस साइड पे चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में है, इस साइड पे जाके न्यूमिनेटर में आ जाएगा, जबकि ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो c इक्वल आ गया 243 ओवर साइन 37 डिग्री एंड 20 मिनट्स। अब इसको हम सेम कैलकुलेटर में इसी तरह से लिखेंगे, साइन को 37 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो यह इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास c की जो वैल्यू आएगी वो 400 आ जाएगी। अब c की वैल्यू फाइंड आउट होगी जब अभी हमें क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। कॉस क्या होता है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस में हमारे पास क्या आ रहा है, ए सी, और ए सी की वैल्यू क्या है, बी है, तो इसलिए बी लगा दिया। और हाइपोटेनस में क्या आ रहा है, सी, तो इसलिए बी ओवर सी आ गया। अब सी की वैल्यू हम जानते हैं 400 अभी हमने फाइंड की थी, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू लगा दी 400। ये 400 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेट मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 37 डिग्री 20 मिनट से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यानी इसी तरह से हम सेम कैलकुलेटर पे लिखेंगे, कॉस ऑफ 37 डिग्री 20 मिनट्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 318.04। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो वैल्यूज़, दो साइड्स मिसिंग थी, बी और सी। तो बी की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, सी की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट कर दी, और एक एंगल मिसिंग था जो कि बी पे एंगल था, जो बीटा हमने इसको नाम दिया था, तो ये हमारे पास बीटा भी आ गया। तो यही हमें फाइंड करना करेंगे लेंथ ऑफ लेटर। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास क्या दिया गया है, अ लेटर laying against a vertical wall makes an angle of 24 डिग्री विद द वॉल, के वॉल के साथ जो सीढ़ी हमने लगाई दीवार के साथ, उसका जो एंगल बन रहा है वो 24 डिग्री बन रहा है। इफ इट्स फुट इज़ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, और उसके फुट से जो डिस्टेंस है वॉल तक का वो 5 मीटर है, और हमें इस लैडर की यानी इस सीढ़ी की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में हम लेट कर लेंगे यानी सपोज कर लेंगे लेंथ जो हमें फाइंड करनी है लैडर की वो एल है। तो डायग्राम से हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कि ए से सी तक ये हमने क्या लगाई है, ये लैडर लगा दी हमने, और इसका ये हमारे पास क्या है, बी सी, ये वॉल है। तो एंगल कितना दिया गया है इनके बिटवीन, यहाँ पे देखेंगे ये अगर लैडर है और ये वॉल है, तो ये हमारे पास एंगल कितना है, 24 डिग्री। और हमें क्या बताया गया कि यहाँ पे अगर सीढ़ी हमने यहाँ पे लगाई है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से इस वॉल तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो हमने ये डिस्टेंस लिख दिया 5 मीटर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, किसके लिए, लेंथ के लिए। तो हमें इस लेटर की लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें कि एक चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर लें कि एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो बेस हमारे पास कौन सी होगी, हम जानते हैं कि यहाँ पे 90 का एंगल है। तो और ये हमारे पास जो एंगल दिया गया है लेडर और वॉल के बिटवीन, अब एंगल यहाँ पे आ रहा है तो एडजेसेंट साइड बेस होती है। इसका मतलब हमारे पास बी सी एज अ बेस होगा, ए बी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एंगल की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री की
ऑपोजिट साइड यानी राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। ये हाइपोटेनस होगा, जहाँ पे हमने लेंथ लिखी है ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब हम यूज़ कर रहे हैं साइन थीटा, क्योंकि ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5 और हाइपोटेनस में हमने लेंथ ली हुई है, तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एंगल हमारे पास 24 डिग्री है, जो कि ये है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि लेंथ यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी साइन 24 डिग्री की जगह पे, और साइन 24 को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है। अब इक्वल की दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो लेंथ इक्वल आई किसके, 5 ओवर साइन 24 डिग्री। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 ओवर 24 डिग्री, साइन 24 डिग्री को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 12.30 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और यही हमें फाइंड करना था। ये हाइट को यूजिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया कि एक प्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है डायरेक्टली अबव अ पोस्ट ऑफ 6000 मीटर अवे फ्रॉम अ एंटी एयरक्राफ्ट ऑब्जर्व्स द गन एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना है एंगल, कितना दिया गया हमें 27, और ये 27 डिग्री हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट ऑफ प्लेन हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल है। अब हम इसकी डायग्राम से इसको समझते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्या, यहाँ पे एक प्लेन है जो कि सी पॉइंट है, यहाँ पे एक प्लेन है, और ये यहाँ पे गन है, एयरक्राफ्ट गन। तो यहाँ पे प्लेन है, और अगर प्लेन से हम ज़मीन की तरफ नीचे डिस्टेंस लें तो यहाँ तक इसकी हाइट कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। और उसने कहा था कि ये इस गन पॉइंट से कितना है, एयरक्राफ्ट गन यहाँ पे अगर है तो इसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना है, वो 6000 है। इनके बिटवीन यानी ए और बी जो कि हमने पॉइंट्स को नाम दिया है, तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस आ रहा है वो 6000 मीटर है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, तो इसलिए ये 27 डिग्री है, तो ये भी 27 डिग्री यहाँ पे होगा हमारे पास। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के थ्रू हमने लिखा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। यहाँ पे हमें ये इसकी हाइट फाइंड करनी है, जो कि ज़मीन से इसकी हाइट होगी, कि अर्थ से इस प्लेन तक की हाइट कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम tan यूज़ करेंगे। रेशो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमारे पास होती हैं, हम tan थीटा यूज़ करेंगे, जो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, x है, जो इसको हमने BC को x का नाम दे दिया। परपेंडिकुलर हमारे पास x आ गया है, और बेस कितनी है 6000 मीटर। तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू x ओवर 6000 आ जाएगा। थीटा यानी एंगल हमारे पास कितना है, वो 27 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे 27 डिग्री आ जाएगा। तो x ओवर 6000 डिग्री किसके इक्वल है, tan 27 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि 6000 डिनोमिनेटर में आ रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 27 डिग्री से। तो हमने इसको लिख दिया x की किसके इक्वल होगा, tan 27 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 6000। तो हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, tan 27 डिग्री लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6000 करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू यानी हाइट कितनी आ जाएगी, 3057.15 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आया प्लेन का, जब वो हाइट किस हाइट पे था, 3057 हाइट पे था। ज़मीन से इसका डिफरेंस यानी अर्थ से इसका डिस्टेंस कितना आया, 3057.15 मीटर। डिस्टेंस बाय हेल्प ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन की हेल्प से। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया है, 2 men आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर। एक टावर है जिसके ऑपोजिट साइड्स पे 2 मैन खड़े हुए हैं, यानी एक साइड पे दूसरा दूसरी साइड पे। इफ़ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 18 डिग्री एंड 22 डिग्री। यानी अगर ये टावर है तो यहाँ से एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इनके बिटवीन जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ पे 18 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 22 डिग्री बन रहा है। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी एक आदमी यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो हमें ये इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। ये डायग्राम मैंने रफ आपको आइडिया दे दिया। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर है, और इसमें हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं जो कि दिए गए हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इनके साथ कितना बन रहा है। ये टावर है तो ये यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना बन रहा है, 18 डिग्री एक आदमी के साथ और दूसरे के साथ 22 डिग्री, और ये दोनों हमें गिवन है। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस यानी इन टू मैन के बिटवीन। तो हम यहाँ से ए से डी तक इसको नाम दे देते हैं एक्स का, और डी से बी तक इसको वाई का नाम दे देते हैं, या बी से डी भी कह सकते हैं, यहाँ तक वाई का नाम दे देते हैं। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्स प्लस वाई फाइंड करना है, यानी टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमने लेट कर लिया डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन इज एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये हमें टोटल फाइंड करना है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट ट्रायंगल को जो कि CAD है, यानी ये वाली ट्रायंगल हम पहले इसको कंसीडर करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, tan अप्लाई करेंगे हम। तो tan क्या होता है, tan 18 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है यानी एंगल क्या है, 18 डिग्री। तो tan 18 डिग्री इक्वल आएगा, क्योंकि tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 100 आ जाएगा। और बेस में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है, तो इसलिए 100 ओवर x आ जाएगा। अब क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो x को हम इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये डिनोमिनेटर में है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इक्वल होगा। और ये tan 18 डिग्री यहाँ से अगर इस साइड पे हम शिफ्ट करेंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये x इक्वल आ गया 100 ओवर tan 18 डिग्री। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 307.77। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसको y के लिए सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड ले लेंगे। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए रिपीट कर दी है। अब हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल BCD। ये ट्रायंगल है हमारे पास BCD, इस ट्रायंगल को हम लेंगे और यहाँ पे देखें कि सेम उसी तरह से हम tan ही अप्लाई करेंगे, 22 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे 18 था लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 22 डिग्री। और परपेंडिकुलर हमारे पास 100 है और बेस में y आ रहा है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, इसलिए 100 ओवर y आ जाएगा। अब ये y इस साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी y इक्वल हो जाएगा 100 ओवर tan 22 डिग्री। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 247.51। अब x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए a और b के बिटवीन हमारे पास क्या है, सम है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y को प्लस कर देंगे, तो इसका सम करेंगे। हमने लिखा रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द x प्लस वाई, x की वैल्यू हमने लिख दी और फिर y की वैल्यू लिख दी, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, क्या आंसर आ गया, 555.28 मीटर। ये हमारे पास इसका फाइनल डिस्टेंस आ गया, इन दोनों मैन जो यहाँ पे ये A और B पॉइंट पे खड़े हुए थे। सॉल्व करेंगे ट्रायंगल को यूजिंग टू एंगल्स एंड वन साइड, यानी हमारे पास गिवन होगा, दो एंगल हमारे पास गिवन है, एक बीटा और दूसरा गैमा, और एक साइड गिवन है जो कि B नाम दिया गया है इसको। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रूल अप्लाई करेंगे जो कि हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। तो हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, इसलिए हम तीनों का सम अगर लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180, और अल्फ़ा फाइंड करना है तो बीटा और गैमा दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों एंगल्स को 180 में से, तो थर्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए हमने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, बीटा की वैल्यू 60 थी, गैमा की वैल्यू 15 डिग्री थी, 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो
अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 105 डिग्री। तीनों एंगल्स आ चुके हैं। अब हम साइड्स को सॉल्व करते हैं। तो साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ये इक्वल होते हैं ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल होता है बी ओवर साइन बीटा के। हमने लॉ ऑफ साइन अप्लाई किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ नॉन वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, बी की वैल्यू है जो कि यहाँ पे पुट होगी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हैं। तो साइन अल्फ़ा को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन अल्फ़ा, जब इधर आएगा दूसरी साइड पे इक्वल क्या आएगा, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू √6 आ जाएगी और साइन अल्फ़ा कितना है 105 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने लिख दी और बीटा की वैल्यू 60 डिग्री जो कि गिवन थी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन 105 कितना होता है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे 0.9659 होता है। साइन 60 कितना होता है 0.8660 होता है। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड करने से हमारे पास आया 1.115 और इसको √6 से मल्टीप्लाई किया तो 2.731 हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है और बी की वैल्यू भी आ गई है। तो हमारे पास एक साइड रह गई है जो कि सी की वैल्यू है। तो सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से साइन फंक्शन लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। तो सी के लिए हम क्या लिखेंगे, सी ओवर साइन गैमा इक्वल है बी ओवर साइन बीटा के। तो यहाँ पे क्योंकि हमें सी फाइंड करना है, सी को हमने अकेला कर लिया, ये साइन गैमा था, इधर डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसके √6 बी की वैल्यू आ जाएगी, साइन गैमा यहाँ पे कितना आ जाएगा, गैमा की वैल्यू अभी हमने सबसे पहले फाइंड की थी 15 डिग्री और बीटा की वैल्यू 60 डिग्री। हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। साइन 15 डिग्री क्या होता है 0.2588 होता है, साइन 60 0.8660 होता है। इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हम इसके √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.732 हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। करेंगे ट्रायंगल को बाय लॉ ऑफ साइंस। हम लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करते हुए ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक साइड दी गई है और दो एंगल्स दिए गए हैं बीटा और गैमा, जो कि दो एंगल्स हैं ट्रायंगल के और एक साइड है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं दो साइड्स फाइंड करने के लिए और एक एंगल फाइंड करने के लिए। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमारे पास दो एंगल्स ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। थर्ड एंगल कैसे फाइंड होगा, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 होता है। और अगर थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है तो दोनों एंगल्स को 180 से माइनस कर दें तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने बीटा और गैमा की वैल्यूज लिख दी। 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 59 डिग्री 30 मिनट्स। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए हैं लेकिन साइड एक ही है। अब हम लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करेंगे बाकी साइड्स फाइंड करने के लिए। तो हम लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा। देखें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और ए तीनों की वैल्यूज हमें पता है तो बी की वैल्यू आ सकती है। तो साइन बीटा को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में है, जब दूसरी साइड पे जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा, इसलिए हमने इसको न्यूमरेटर में लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। बीटा की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास ए की वैल्यू 53 आ गई। इनको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे साइन इन दोनों की वैल्यूज़ को और डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1.16 आंसर आएगा, जिसको हम 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया 61.49। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक साइड आ चुकी है जो कि बी साइड है, तो बी की वैल्यू आई 61.49 और एक साइड हमें ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू 53। अब कौन सी साइड हमारे पास रह गई है, सी साइड रह गई है। तो इसके लिए फिर से हम लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे। तो सी ओवर साइन गैमा आ जाएगा इक्वल होगा बी ओवर साइन बीटा के। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो गैमा साइन गैमा इधर डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो बी की वैल्यू 61.5 आ गई और साइन गैमा की वैल्यू 31 डिग्री 54 मिनट और बीटा की वैल्यू 88 डिग्री 36 मिनट। इनको हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे देखिए हम साइन 31 और 31 डिग्री 54 मिनट की हमने फाइंड कर ली। इसी तरह से साइन नीचे वाली वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने कैलकुलेटर से। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और 61.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 32.51।
तो यहाँ पे देखें कि हमने तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स फाइंड कर दी हैं। दो एंगल्स ऑलरेडी गिवन थे क्वेश्चन में, तो एक एंगल हमने फाइंड किया, और एक साइड थी तो दो साइड्स हमने फाइंड कर दी, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सॉल्व करेंगे ट्रायंगल को यूजिंग 2 साइड्स एंड 1 एंगल। तो यहाँ पे देखें कि हमें 2 साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है, तो हम बाकी ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, यानी इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, यानी जो गिवन वैल्यूज़ हैं हमें वो लिख दी हमने। अब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल है, तो जब एक एंगल हो तब हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करते हैं, तो हम लॉ ऑफ कोसाइंस लगा देंगे। क्योंकि हमें ए स्क्वायर ए फाइंड करना है, तो इसलिए ये इक्वल होगा ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फा। हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बी की वैल्यू 95, सी की वैल्यू 34, और यहाँ पे बी और सी की वैल्यू आ गई, और एल्फा की वैल्यू 52 आ गई। अब 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9025। 34 का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, और कॉस ऑफ 52 हमारे पास सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.61566 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब क्योंकि हमें ए फाइंड करना है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे ए स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा, 78.7644। तो ये हमारे पास थर्ड साइड भी आ गई। अब क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है तो एंगल बीटा फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे। तो ए ओवर साइन अल्फा बी इक्वल होगा बी ओवर साइन बीटा के, ये लॉ ऑफ साइन हमने लिख दिया। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बीटा को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, साइन अल्फा इस साइड पे आएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ए इधर मल्टीप्लाई में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो साइन बीटा इसके इक्वल आएगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। बी की वैल्यू 95 है, ए की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 52 है, और ए हमने अभी फाइंड किया था वो पुट कर देंगे। तो इसको हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.950405। क्योंकि साइन इधर इन्वर्स फंक्शन नहीं है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये सिंपल फंक्शन है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। तो हम साइन इन्वर्स ले लेंगे 0.9505। ये सेम इसी तरह से हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे और इसको इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास कितना बीटा की वैल्यू आएगी, 71 डिग्री 53 मिनट। हमने इसको मिनट्स में चेंज कर दिया है, तो बीटा की ये वैल्यू आ गई। अब थर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी गैमा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे रूल जो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो क्योंकि हमारे पास एक एंगल नहीं है, बाकी दो एंगल हम जानते हैं जो हमने फाइंड कर चुके हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम प्लस कर लेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई। इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस किया तो कितना आ गया, गैमा की वैल्यू 56 डिग्री 7 मिनट आ गई। तो यहाँ पे देखें कि हमने दोनों एंगल्स और एक साइड जो रहती थी वो हमने सॉल्व कर दी। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड बाय ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि ट्रायंगल को सॉल्व करें यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। पहले हमें लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है और फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है, और ट्रायंगल की जो भी वैल्यूज़ रह गई हैं वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक साइड ये है, दो साइड दी गई हैं, एक एंगल दिया गया है, तो हमें दो एंगल और एक साइड फाइंड करनी है ट्रायंगल की। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में हमने गिवन वैल्यूज़ लिखी। अब क्योंकि हमारे पास एक ही एंगल गिवन है तो इसलिए हमने, जो कि गैमा गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, 180 माइनस गैमा। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 के, तो गैमा इस साइड पे आके क्या हो गया, माइनस गैमा। गैमा की हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 180 में से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 135 एंड 30 डिग्री 31 मिनट। तो ये है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम फाइंड करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स बाकी वैल्यूज़। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने फाइंड किया है, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करते हुए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 होता है, ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल होता है a माइनस बी ओवर a प्लस बी। ये लॉ ऑफ टेंजेंट हम जानते हैं।
अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, डिनोमिनेटर में ऐड हो रही हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हम जानते हैं, इसलिए वो वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमने वो वैल्यू भी पुट कर दी। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से और फिर इसका tan ले लेंगे, यानी tan ऑफ दिस एंगल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2.445। और यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने न्यूमिनेटर में, तो हमारे पास -5.88 आ गया। और डिनोमिनेटर में हमने इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 78.3। इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आया -0.0751। अब यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास कितना आया -0.1836। अब ये tan फंक्शन इस साइड पे पॉजिटिव है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 उसी तरह से आ गया और ये tan इन्वर्स हो गया। हम कैलकुलेटर पर इसका इन्वर्स ले लेंगे, यानी tan इन्वर्स ऑफ -0.1836 करेंगे तो कितना आएगा -10 मिनट 22 -10 डिग्री 23 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो ये हमने अभी अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 किया था। अब 2 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो, डिनोमिनेटर में है इस साइड पे, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना रह जाएगा -20 डिग्री 49 मिनट्स। 0 सेकेंड्स हो जाएंगे, इसलिए वो लिखते नहीं हैं। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे पहले इसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो ऐड करने से प्लस बीटा था और माइनस बीटा था वो कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा और दोनों साइड्स प्लस होंगी तो 114 डिग्री 32 मिनट आ जाएगा। अब 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 57 डिग्री 21 मिनट। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बीटा के लिए। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल था 135 डिग्री और 31 मिनट। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा उस साइड पे पॉजिटिव था, इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ गया 78 डिग्री 10 मिनट्स। बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि दो साइड्स हमारे पास गिवन है, सी मिसिंग है, तो सी के लिए हम लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ साइन हम अप्लाई करेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा सी ओवर साइन गैमा। सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे जो हम जानते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 36.21 आ गई, साइन गैमा हमने लिख दिया गैमा की वैल्यू, और नीचे साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी। अब हम कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। साइन 44 डिग्री 29 मिनट लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 36.21, तो उसी तरह से आ गई। और साइन 57 डिग्री 21 मिनट्स करेंगे कैलकुलेटर पे तो 0.8421 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 0.48421 से। तो हमारे पास फाइनल आंसर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30.13। तो यहाँ पे देखिए कि हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर दी हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ भी फाइंड हो गई और सी की वैल्यू भी हमने अभी फाइंड कर दी है। और ये हमने ट्रायंगल को पूरा सॉल्व कर दिया, यानी इसके रिमेनिंग एंगल्स और जो एक साइड रहती थी वो हमने फाइंड कर दी, जो कि यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। ये हमारे पास इसका ट्रायंगल को बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड साइंस। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि हमें दो साइड्स दी गई हैं, बी की वैल्यू 61, सी की वैल्यू 32 और एक एंगल दिया गया है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और क्योंकि एक एंगल हम जानते हैं अल्फ़ा, तो इसलिए हम बाकी दो लिखेंगे, यानी सम लिखेंगे बीटा प्लस गैमा, वो इक्वल किसके होगा 180 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 के, तो अल्फ़ा दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाता है। अब अल्फ़ा की हम वैल्यू पुट करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे,
तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने 180 से माइनस की तो कितना आया 120 डिग्री और 30 मिनट्स। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, यानी बीटा प्लस गैमा की वैल्यू 120 डिग्री और 30 मिनट आ गई। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 60 डिग्री 15 मिनट। अब ये स्टेप आप ना भी करना चाहे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमने इसलिए किया है कि ताकि हम इसे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट्स में डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। अदरवाइज जस्ट बीटा प्लस गैमा की वैल्यू भी पुट करें तो हमारे पास वो सोल्यूशन उसी तरह से आएगा। अब हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स अप्लाई करेंगे तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ b माइनस सी ओवर b प्लस सी इक्वल होता है tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 और tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ये लॉ ऑफ टेंजेंट्स हम जानते हैं, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करने से पहले यहाँ पे देखें कि मैं ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पे देखें कि बीटा माइनस गैमा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जबकि बीटा प्लस गैमा ओवर 2 की वैल्यू भी है और बी सी की वैल्यूज़ भी हैं। तो इसलिए इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर हमारे पास tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 बचेगा और दूसरी साइड पे b माइनस सी ओवर b प्लस सी, ये क्योंकि इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आएगा इससे तो हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, b की वैल्यू, c की वैल्यू और बीटा प्लस गैमा ओवर 2 की वैल्यू जो कि हमने पीछे फाइंड की थी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 61 माइनस 32 29 आ जाएगा, 61 प्लस 32 93 हो जाएगा और tan ऑफ एंगल फाइंड कर लेंगे तो ये हमारे पास 1.7496 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7496 से तो हमारे पास tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 कितना आ गया 0.5456। अब 2 इस साइड पे यहाँ पे देखें कि ये tan है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा tan इन्वर्स हो जाएगा। इसका इन्वर्स लेने के बाद हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा माइनस गैमा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 57 डिग्री 12 मिनट्स। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 बीटा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड में बीटा माइनस गैमा आ रहा है, तो प्लस गैमा और माइनस गैमा 0 हो जाएगा, 2 बीटा बचेगा और दोनों को ऐड करेंगे दूसरी साइड्स इनकी यानी राइट साइड्स तो 177 डिग्री और 42 मिनट आ जाएगा। अब बीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा 177 डिग्री 42 मिनट्स को डिवाइड करेंगे 2 से तो 88 डिग्री 51 मिनट आ जाएगा, यानी ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गैमा की वैल्यू हमें मिलेगी 2 गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 63 डिग्री 18 मिनट और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी 31 डिग्री 39 मिनट, यानी ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 63 डिग्री 18 मिनट को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये गैमा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम साइड्स फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ साइंस को अप्लाई करेंगे तो ये होगा a ओवर साइन अल्फा b ओवर साइन बीटा। a हमने फाइंड करना है जबकि b की वैल्यू भी हम जानते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू 61, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ गई और बीटा की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं तो कैलकुलेटर पे ये दोनों वैल्यूज सॉल्व करेंगे, साइन 59 डिग्री और 30 मिनट, इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ऊपर हमारे पास क्योंकि ब्रैकेट आ रही हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो इसी तरह से आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 53, तो ये हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर दी। रिमेनिंग 2 एंगल्स यूजिंग रेशियो ऑफ 2 साइड्स एंड 1 एंगल। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमें देखें दिया गया है फाइंड मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:2 और हमें इनका इंक्लूडेड एंगल दिया गया है 57 डिग्री। हमें फाइंड करने हैं रिमेनिंग 2 एंगल्स। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे यानी लेट करेंगे a और b भी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो, यानी जो रेशोज जिस रेशो में हमें दी गई हैं वो साइड्स के नेम a और b हैं। इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास 3 है और एंगल हमारे पास 57 डिग्री है, तो a की वैल्यू हमने लिख दी 3, b की वैल्यू 2 और गैमा हमारे पास 57 डिग्री है। अब
अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? 180 माइनस गैमा के, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 के, तो गैमा उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए 180 माइनस गैमा लिख दिया। गैमा की वैल्यू 57 डिग्री है, तो 180 में से 57 डिग्री हम माइनस कर देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 123 डिग्री, और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ तक तो हमने इक्वेशन 1 फाइंड की जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हम लिख देंगे, ये हमने बाय डेफिनेशन लिखा है, यानी लॉ ऑफ टेंजेंट हम जानते हैं, ये फॉर्मूला है। हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 तो उसी तरह से आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम जानते हैं 123 डिग्री है, इसलिए 123 डिग्री आ गया, और ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, यानी जहाँ ए आ रहा था वहाँ ए की वैल्यू लिख दी, और जहाँ बी आ रहा है उसकी वैल्यू लिख दी। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और नीचे हम इसको सॉल्व कर लेंगे tan 123 ओवर 2, तो ये हमारे पास 1.8418 आ जाएगा। ये इधर डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल के दूसरे साइड्स में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 से ये मल्टीप्लाई होगा और 5 से डिवाइड होके ये आंसर मिलेगा, यानी tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 की ये वैल्यू आ गई। अब tan इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, तो tan इन्वर्स ऑफ 0.3684 आ जाएगा। अब इसका हम इन्वर्स लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, 20 डिग्री 13 मिनट आ जाएगा। 2 डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर 40 डिग्री 26 मिनट आ जाएगा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ये आ गई, और इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इनको हम ऐड करेंगे, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा था, तो बीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में था और ये माइनस में है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा इस 163 डिग्री 26 मिनट के, क्योंकि दोनों साइड्स प्लस हो जाएंगी। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा के साथ, जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 81 डिग्री 43 मिनट। ये तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब गैमा की वैल्यू हमें गिवन थी, तो बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू लिखी और बीटा उसी तरह से आ गया, इक्वल था ये 123 के, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल था 123 के, अल्फ़ा की वैल्यू लिख दी। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू इधर पॉजिटिव है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो 123 माइनस 81 डिग्री 43 मिनट कितना होता है, 41 डिग्री 17 मिनट। तो ये हमने बीटा की भी वैल्यू फाइंड करनी कर दी, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर दी ट्राइंगल को बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें हमारे पास 3 साइड्स दी गई हैं ट्राइंगल्स की, और हमें इसे हाफ एंगल फार्मूला से सॉल्व करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन साइड्स लिखेंगे। अब साइड्स लिखने के बाद हम हमेशा हाफ एंगल फार्मूला के लिए पहले एस फाइंड करते हैं। तो एस कैसे होता है, एस के लिए ये फार्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो हम तीनों साइड्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और सी की। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू भी 7 है, और सी की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हम इनको प्लस करेंगे, न्यूमरेटर में जो भी वैल्यूज आ रही हैं, जैसे 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, और 14 प्लस 9 23, डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से आ जाएगा। हम इसको डिवाइड कर देंगे, 23 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 11.50। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब एस की वैल्यू आ गई है, अब हम हाफ एंगल फार्मूलाज के लिए हमें पता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों फाइंड कर लेते हैं। तो एस माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे, एस की वैल्यू हमारे पास आई है 11.50, हमने एस की वैल्यू लिखी और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, गिवन वैल्यू है ये ए की 7, तो 11.50 माइनस 7 कितना होगा 4.50। अब हम s माइनस बी करेंगे, सेम उसी तरह से s की वैल्यू में से b की वैल्यू माइनस करेंगे तो 4.50 आ जाएगा। s माइनस सी करेंगे तो 11.50 में से 9 को माइनस कर देंगे क्योंकि c की वैल्यू 9 है, और माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 2.50। अब हम इस पे हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो tan अल्फ़ा बाई 2 क्या होता है हमारे पास, वो होता है स्क्वायर रूट
एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, और ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जहाँ जिसकी वैल्यू आ रही है हम पुट करेंगे। जैसे एस माइनस बी आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड की थी 4.50, तो ये हमने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद एस माइनस सी आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है 2.50, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। एस की वैल्यू हमारे पास मिली थी जो हमने फाइंड की थी सबसे पहले 11.50, हमने ये वैल्यू लगा दी। और फिर एस माइनस ए की वैल्यू 4.50, तो हमने 4.50 एस माइनस ए की जगह लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों ब्रैकेट आ रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देन इनको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 0.2174। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0.2174 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4663। ये हमारे पास अभी tan α/2 की वैल्यू आई है। लेकिन हमें तो ट्रायंगल को सॉल्व करना है और इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तो हम तीनों एंगल्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan उस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे पॉजिटिव था और इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो ये tan इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो tan इन्वर्स ऑफ 0.4663 कितना आता है, 25 डिग्री होता है। ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो α/2 किसके इक्वल आ गया, 25 के इक्वल। यहाँ पे देखें कि 2 मल्टीप्लाई हो डिवाइड में आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर में है। जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर से इक्वल की दूसरी साइड पे जैसे ही जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। हमारे पास एक एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब हम tan β/2 लगाएंगे ताकि हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी एस माइनस ए ओवर एस इंटू एस माइनस बी। ये कैसे हम फॉर्मूला खुद से भी देख सकते हैं, इसको याद कैसे रख सकते हैं कि ये बीटा के लिए हम लगा रहे हैं, तो ऊपर एस माइनस सी एस माइनस ए आएगा, यानी बीटा के अलावा बीटा जैसे बी की साइड आती है, ये जस्ट याद करने के लिए है आपके। तो इसलिए ऊपर बीटा है तो बीटा के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो फिर एस माइनस बी नहीं लिखेंगे, ऊपर नहीं आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा एस के साथ। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, यानी एस माइनस सी की वैल्यू, एस माइनस ए की वैल्यू, एस की वैल्यू, और फिर हमने एस माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब न्यूमरेटर में जो वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट से बाहर 11.50 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.2174। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा 0.4663। ये हमारे पास tan β/2 की वैल्यू आई है। तो tan इस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये इन्वर्स फंक्शन होगा, β/2 इसी साइड पे रह जाएगा। tan को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये tan इन्वर्स फंक्शन होगा, 0.4663 इसका एंगल आ जाएगा। हम इसका इन्वर्स ले लेंगे, tan इन्वर्स ऑफ 0.4663, यानी ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। अब बीटा डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 2 इधर डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 2 से मल्टीप्लाई होकर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, अल्फा और बीटा। गैमा के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्योंकि हमें गैमा फाइंड करना है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री में से दो एंगल जो हम जानते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम जानते हैं, तो वो हम उन दोनों को प्लस करने के बाद 180 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा, यानी गैमा आ जाएगा। तो हम इसको अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अल्फा की वैल्यू लगाई 50 आई थी और बीटा की वैल्यू भी 50 आई थी, दोनों का सम करेंगे तो 100 आ जाएगा। 180 माइनस 100 कितना होता है, 80 डिग्री होता है, यानी गैमा की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ गई। तो इस तरह से हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर दिए, यानी अल्फा बीटा और गैमा की तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, जो कि हमारे पास किससे हमने सॉल्व किया इसको, ये हमने इन साइड्स को यूज़ करते हुए सॉल्व किया है। तो इन साइड्स से हमारे पास अल्फा बीटा
और गैमा की ये साइड्स गिवन थी। इन साइड्स के थ्रू हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों की वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमने ट्रायंगल को पूरा सॉल्व कर दिया। फाइंड करेंगे तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन में हमारे पास तीनों साइड्स दी गई हैं, ए बी और सी, ये तीनों साइड्स हैं। तो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम कॉस एंगल के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये क्या होता है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। क्योंकि हम अल्फ़ा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। और याद करने के लिए ये बता रही हूँ कि इजी वे में हम इसको इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें कॉस अल्फ़ा लिया, फॉर्मूला हमें कॉस अल्फ़ा का लगा रहे हैं हम, तो हम क्या रिमेनिंग साइड्स हमारे पास अल्फ़ा यानी ए, अल्फ़ा की साइड जो आती है ऑपोजिट साइड होती है वो ए होती है। तो यहाँ पे रिमेनिंग साइड्स हमारे पास ए के अलावा कौन सी होंगी, बी और सी। तो हम लिखेंगे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यानी बी और सी दोनों का रिमेनिंग जो साइड्स हमारे पास आएंगी ए के अलावा उनका स्क्वेयर का सम आएगा। जबकि जो वैल्यू जो एंगल हम फाइंड करने जा रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है, मतलब उससे रिलेटेड साइड जो होती है, जैसे अल्फ़ा है तो ए साइड होगी इसकी, तो उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसमें से और डिनोमिनेटर में 2 भी लगाते हैं। तो ये इजी वे है इसको याद करने का कि हमारे पास जो एंगल हम फाइंड कर रहे हैं उसकी उससे रिलेटेड जो साइड्स होती है, जैसे हमारे पास ए अल्फ़ा है तो ए आ जाएगी साइड, बीटा है तो बी आ जाएगी और गैमा है तो सी साइड, तो वो साइड हम उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इजी वे था इसको याद करने का। और अब हम क्या करेंगे कि इस जो हमारे पास गिवन साइड्स हैं इस फॉर्मूला में हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू, ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें दी गई है। बी की वैल्यू पहले पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है 56.31, तो बी की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, ऊपर स्क्वायर उसी तरह से आ गया। सी की वैल्यू क्या है 40.27, तो इसी तरह से हमने वो लिख दी। और ए की वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, हमने लिखा -31.9 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से आ जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी 56.31 और सी की वैल्यू 40.27। अब यहाँ पे देखें कि हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही हैं, इनका सब सम आ रहा है तो, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रही है, तो हम इनको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे यानी इसका स्क्वायर ले लेंगे। 56.31 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3170.81। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे। प्लस उसी तरह से आ गया 40.27 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन उसी तरह से 31.9 का स्क्वायर ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि दो ब्रैकेट्स आ रही हैं और बाहर भी 2 है, तो ये 2 और ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 56.31 से और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40.27 से, तो हमारे पास आएगा 4535.21 यानी 4535.21। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों वैल्यूज़ प्लस करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वैल्यू। लास्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा यानी 3774.87 और डिनोमिनेटर में वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.8327, जबकि इस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है कॉस अल्फ़ा, और कॉस एक पॉजिटिव है, उस साइड पे पॉजिटिव फंक्शन है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए हमने लिख दिया कॉस इन्वर्स ऑफ 0.8323। अब हम इसका इन्वर्स ले लेंगे, कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करेंगे, कॉस प्रेस करेंगे तो उसके साथ हम ये वैल्यू लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यानी 33 डिग्री और 40 मिनट की फॉर्म में। तो ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली, एक एंगल हमारे पास आ गया। अब हम बीटा के लिए क्या ये करेंगे, सेम उसी तरह से मैंने आपको एक हिंट दिया था कि बीटा फाइंड करना है तो बी इधर बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2ca, यानी ये जो साइड्स होती हैं हमारे पास ये इनका प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट किसका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सी की वैल्यू हमारे पास थी 40.27 का स्क्वायर आ गया और ए की वैल्यू 31.9 ऊपर स्क्वायर उसी तरह से, और बी की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास क्योंकि सी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिख दी और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम स्क्वेयर्स ओपन कर देते हैं तो 40.27 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से 31.79 का स्क्वायर करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी और 56.31 का स्क्वायर ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हम तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास
69.2 आ जाएगा। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जो कि 531.53 है, जो हमने न्यूमरेटर में लिख दी। और माइनस साइन हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, अगर वन टाइम आ रहा हो तो हम इस डिनोमिनेटर इस डिवाइड के सामने लिख देते हैं। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.207। ये हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू आई। तो अब बीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉस इधर पॉजिटिव फंक्शन है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -0.207। हम कैलकुलेटर पे कॉस इनवर्स ले लेंगे -0.207 का, तो हमारे पास क्या आएगा, 101 डिग्री 56 मिनट। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अल्फ़ा और बीटा, यानी दो एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। जब दो एंगल्स आ जाएंगे तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए अगर थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है तो हम जो हमारे पास दो एंगल्स अल्फ़ा और बीटा आ गए हैं, इन दोनों को प्लस करने के बाद हम 180 से माइनस करें तो हमारे पास थर्ड एंगल आ सकता है। तो अब हम वही लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें कि 180 में से हमने दोनों एंगल्स को माइनस कर दिया। एक ही बात है अगर हम इसको प्लस करके और फिर माइनस कर दें तब भी एक बात है, और अगर इसी तरह से इसको माइनस में मतलब सेपरेट लिख दें तब भी एक बात है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट की और इसी तरह से ये बीटा की वैल्यू पुट कर दी। 180 में से हम पहले 33 डिग्री 40 मिनट्स को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा 101 डिग्री, और 56 मिनट्स को हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आई 44 डिग्री 24 मिनट। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी तीनों एंगल्स जो रिक्वायर्ड एंगल्स गिवन साइड्स को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। हमने ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है, जबकि साइड्स हमें ये दी गई हैं 16, 20 और 33। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन साइड्स हैं हमने उनको नाम दे दिए हैं, अपनी तरफ से इनको नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम XYZ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ABC हमने इनको नेम दे दिया, यानी A हमारे पास 16 डिग्री 16 है, साइड है क्योंकि ये डिग्री नहीं आएगा। B क्या है, 20 है, और C 33 है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 16 है, ये 20 है, और ये थर्ड वैल्यू C जो है वो 33 है, यानी ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 33 यानी C हमारे पास ग्रेटेस्ट साइड है। तो ग्रेटेस्ट साइड का जो एंगल होता है ऑपोजिट एंगल, वो भी ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब हम कहेंगे क्योंकि साइड हमारे पास ग्रेटेस्ट C है, तो फिर हमारे पास गैमा जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा और गैमा तीन एंगल्स होते हैं, तो गैमा हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल होगा। तो गैमा हम फाइंड कर लेते हैं। कॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें कॉस गैमा इज इक्वल टू A² + B² - C² / 2AB। क्योंकि ये गैमा है तो गैमा के लिए हम साइड C यूज़ करते हैं, अल्फ़ा के लिए A, बीटा के लिए B और गैमा के लिए C यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो A की जगह इसकी वैल्यू 16 आ गई, और B की जगह 20, C की जगह 33, डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से, और A की जगह 16, B की जगह 20। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सारी वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर ले लिया, और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ आ रही थी तीनों, उनको 2 से, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया तो 640 आ गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 256 + 400 करेंगे, और जो आंसर आया उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी वैल्यू है, और ये आप सिंपल कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, -433 आया। तो इस नेगेटिव वन टाइम आए अगर क्वेश्चन में, तो हम उसको ये डिवाइड के बिल्कुल सामने लिख देते हैं। अब हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस उसी तरह से आ गया 0.6766। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, कॉस गैमा की। तो कॉस इस साइड पे यानी इक्वल किस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए ये इन्वर्स फंक्शन में हमने लिख दिया। अब हम शिफ्ट प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, और कॉस प्रेस करने के बाद ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि 132.58 डिग्री। ये हमने गैमा की वैल्यू फाइंड कर ली, यही एंगल हमने फाइंड करना था। इसका मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें दी गई हैं तीनों साइड्स, उसका ग्रेटेस्ट एंगल ये है, जो कि है 132.58। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। रोड्स से बनेंगे। तो देखते हैं इसके लिए
क्वेश्चन में हमें कहा गया कि 3 विलेजेस हैं ए, बी और सी, और वो कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रेट रोड्स के थ्रू, और उन रोड्स की जो लेंथ है वो दी गई कि 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 13 किलोमीटर। तो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं कि कौन से एंगल्स बनेंगे ये जब कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, तो इनके साथ एंगल कौन सा बन रहा होगा। तो हमें ये, इसका मतलब 3 रोड्स हैं, 3 विलेजेस हैं जिनके रोड्स हमें बताए गए, जिनकी लेंथ 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 13 किलोमीटर है। तो हमारे पास 3 ही एंगल्स आएंगे, तो हमें 3 एंगल्स फाइंड करने होंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो गिवन साइड्स हैं उनको हमने कह दिया कि लेट ए बी सी बी द लेंथ ऑफ रोड्स एंड अल्फा बीटा गैमा बी द एंगल्स अमंग देम, यानी इनके दरमियान जो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन से हैं, अल्फा बीटा और गैमा। तो इसका मतलब कि हमें फाइंड करनी है अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज़। तो इसके लिए हाफ एंगल फार्मूलाज हम जानते हैं, तो उसके लिए हमें पहले सम एस फाइंड करना होगा, जो कि ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है उसका फॉर्मूला। तो हम सारी साइड्स को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम हाफ एंगल फार्मूलाज में यूज़ करेंगे। तो अब हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इनको सम कर लेंगे, प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू का सम क्या आ गया, 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब हमारे पास एस की वैल्यू 14 आ गई है। अब हम हाफ एंगल फार्मूला के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पहले साइड्स आनी चाहिए जो हम हाफ एंगल फार्मूला में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हम फाइंड कर लेंगे पहले ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये हम फार्मूला के अंदर भी इसको लिख के सिंपल इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और पहले भी कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाता है, तो इसलिए हम पहले ही फाइंड करेंगे। तो एस माइनस ए, यानी एस की वैल्यू 14 आई और ए की वैल्यू 6 थी, तो 14 माइनस 6 8 आ गया। एस माइनस बी करेंगे, 14 माइनस 9 आएगा, जो कि 5 आ गई इसकी वैल्यू। एस माइनस सी की वैल्यू 14 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ गया, 1। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम हाफ एंगल फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम पहले tan अल्फा बाई 2 लगाएंगे, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए और स्क्वायर रूट। तो ये हम फार्मूला, हमें सारे फार्मूलाज इसके याद रखने होंगे। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5। एस माइनस सी की वैल्यू 1 आई है। एस की वैल्यू हमारे पास 14 है और एस माइनस ए की वैल्यू 8 है। हमने तीनों वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा हम 5 डिवाइडेड बाई 1 से कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.0446, यानी डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.2113। अब यहाँ पे देखें कि ये tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू आई है। तो tan अल्फा बाई 2 की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब tan क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स ऑफ ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट tan और फिर ये वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 11 डिग्री 56 मिनट्स। और इसको हमने मिनट्स वाली फॉर्म में चेंज किया है, ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसके बाद हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और 2 कहाँ से आया ये वाला, यहाँ पे देखें कि अल्फा बाई 2 था, ये 2 डिनोमिनेटर में था, और जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, ये डिनोमिनेटर में था, इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, इसलिए ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 23 डिग्री 52 मिनट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक एंगल आ चुका है जो कि अल्फा है 23 डिग्री 52 मिनट्स। अब हम बीटा के लिए भी सेम उसी तरह से tan का फार्मूला लगाएंगे, हाफ एंगल फार्मूला। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, tan बीटा बाई 2, सेम उसी तरह से वही फार्मूला, बस वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो बीटा के लिए हमारे पास एस माइनस बी डिनोमिनेटर में आता है, जबकि रिमेनिंग जो साइड्स होती हैं एस माइनस सी एस माइनस ए ऊपर आते हैं, और डिनोमिनेटर में साथ एस मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है और सबका स्क्वायर रूट हो जाता है। ये फार्मूलाज वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एस माइनस सी की वैल्यू हमारे पास 8 है, एस माइनस ए की 1 है, एस की वैल्यू 14 है, और एस माइनस बी की वैल्यू 5 है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा जो कि पॉइंट्स में है। अब इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे,
तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0.3381। ये डिवाइड करने के बाद आई। सेम इसी तरह से जैसे हमने पीछे किया था कि tan फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव tan फंक्शन है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, यानी β/2 किसके इक्वल आ जाएगा, tan इन्वर्स ऑफ दिस वैल्यू। अब हम इसका इन्वर्स लेने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट tan प्रेस करेंगे तो इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। आगे ये वैल्यू लिखने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे 18 डिग्री और 41 मिनट्स। तो अब β/2 था, इस साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 डिग्री 41 मिनट से ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 37 डिग्री 22 मिनट। बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमारे पास दो एंगल्स की वैल्यूज़ हमें मालूम हो गई हैं, तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं कि 180 में से इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दें। क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को अगर 180 से माइनस करें तो हमारे पास थर्ड गैमा की वैल्यू आ जाएगी। तो गैमा को हमने लिख दिया कि 180 डिग्री माइनस, ये दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद हम माइनस कर देंगे 180 में से। तो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी है, अल्फ़ा और बीटा की। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे। 180 माइनस, ये प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 118 डिग्री 46 मिनट। ये हमारे पास थर्ड एंगल आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो रोड कनेक्ट होंगे वो किस एंगल्स पे, किन एंगल्स पे होंगे, हमारे पास 23 डिग्री 52 मिनट पे एक एंगल बनेगा और 37 डिग्री 22 सेकेंड 22 मिनट इस पे एक एंगल ये एंगल बन रहा है, और एक एंगल बन रहा है 18 डिग्री 46 मिनट। यानी इस तरह से ये तीन एंगल्स आएंगे जिन पे वो रोड्स कनेक्ट होंगे और ये एंगल बना रहे होंगे। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन था। डिफरेंट केसेस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास केसेस आ सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए फर्स्ट केस क्या हो सकता है। फर्स्ट केस ये है कि हमारे पास जब दो साइड्स दी गई हों और उनका एक इंक्लूडेड एंगल दिया गया हो, तो तब हमारे पास फार्मूलाज कौन से बनते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला फर्स्ट पे हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला आता है वो 1/2, अगर बी सी साइड दी गई है और अल्फा एंगल दिया गया है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1/2 बी मल्टीप्लाई बाय सी साइन अल्फा। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या आ सकता है कि अगर गैमा एंगल दिया गया और ए बी साइड दी गई है तो हम क्या करेंगे 1/2 ए बी टू साइन गैमा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या समझ आती है, इसको याद करना हमारे लिए कैसे ईजी हो सकता है। तो ये ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे देखें कि गैमा और ए बी, क्योंकि रिलेट करते हैं हम साइड को और एंगल्स को, तो ए साइड के लिए अल्फा यूज़ करते हैं एंगल हम, बी साइड के लिए बीटा यूज़ करते हैं और सी साइड के लिए गैमा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी साइड मिसिंग है जबकि गैमा गिवन है, तो इस तरह से ये ए बी साइड आ जाएंगी और सी क्योंकि मिसिंग है तो वो एंगल में आ जाएगा, यानी एंगल फॉर्म में गैमा के साथ आ जाएगा, साइन गैमा आएगा। तो इस तरह से ये आप याद कर सकते हैं इसको इजी वे में। नेक्स्ट देखें कि अगर ए सी साइड गिवन हो और बीटा साथ एंगल गिवन हो तो हम क्या यूज़ करेंगे 1/2 ए सी साइन बीटा। ए सी को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई का साइन होगा, यानी इनकी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। तो ये हमारे पास केस फर्स्ट था कि अगर दो साइड्स और एक एंगल दिया जाए तो तब हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं हम, सेकंड केस, कि जब एक साइड और दो एंगल्स दिए गए हों। पहले हमने डिस्कस किया था कि दो साइड्स और एक एंगल दिया गया हो, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वन साइड और टू एंगल्स दिए गए हों। तो इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे कि ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक ही साइड है, तो ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। तो ये इसके लिए फॉर्मूला है। सेकंड फार्मूला इसके लिए क्या है कि अगर बी साइड दी गई हो और अल्फा गैमा दिए गए हों, एंगल्स दिए गए हों दो, तो बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन ऑफ बीटा। और नेक्स्ट हमारे पास तो साइड दी, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन 2 साइन गैमा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला थे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो केस सी आ रहा है उसमें आ रही हैं कि तीनों साइड्स अगर गिवन हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो इनका प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास तीन फार्मूलाज थे, जबकि ए बी सी ये तीनों क्या हैं, ट्रायंगल की साइड्स हैं ए बी सी ट्रायंगल की।
और एस कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू, यानी तीनों साइड्स को सम करने के बाद 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एस की वैल्यू इससे आ जाती है। तो ये तीनों फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, यानी तीनों केसेस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि हमें ये सारे फार्मूलाज याद रखने होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे यूजिंग वन साइड एंड टू एंगल्स, यानी हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड दी गई हो तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है ए बी सी ट्राइंगल का, जबकि हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स गिवन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट साइड दी गई है, एक ये एंगल दिया गया है और दूसरा ये एंगल दिया गया है, यानी दो एंगल्स और एक साइड दी गई है। और ये हमारे पास केस 2 था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ हमने लिखी। इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, जब एक साइड और दो एंगल्स दिए गए हों तो उस फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या है कि थर्ड एंगल भी हमें चाहिए होता है। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, और 180 में से हमने माइनस करेंगे अगर दोनों एंगल्स को जो कि गिवन एंगल्स हैं अल्फा और गैमा, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फा और गैमा की। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आई, ये हमने गैमा की वैल्यू पुट कर दी। 180 में से दोनों वैल्यूज माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बीटा का 98 डिग्री 2 मिनट। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी से हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारे पास सेकंड केस है, सेकंड केस के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे फार्मूलाज को। तो उन फार्मूलाज में ये कौन सा यूज़ होगा, क्योंकि बी साइड दी गई है तो बी स्क्र साइन गैमा साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब हम इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास 25.4 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। साइन ऑफ गैमा की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये अल्फा की वैल्यू हमने लिखी, साइन अल्फा था, और डिनोमिनेटर में साइन बीटा था तो बीटा की वैल्यू लिख दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 25.4 का हमने स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। साइन ऑफ 36 डिग्री 41 मिनट हम करेंगे सॉल्व इस पे कैलकुलेटर पे, तो 0.597 आ जाएगा। और इसी तरह से साइन 45 डिग्री 17 मिनट फाइंड करेंगे, 0.711 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है साइन 98 डिग्री 2 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। और ये 2 कहाँ चला गया, ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, डिनोमिनेटर में था तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऊपर इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे दोनों वैल्यूज़ को, यानी 2 और 0.99 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में आएगा 273.85 और डिनोमिनेटर में 1.98, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिला, 138.29 यूनिट्स। ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया, जो कि हमने यही फाइंड करना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि हमें 3 साइड्स दी गई हैं ए बी और सी। तो इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेरेंस फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, ए, क्योंकि इसके लिए एस चाहिए होता है तो एस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड्स का सम करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो इसलिए हमने तीनों साइड्स का सम ले लिया है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे, ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 24 और सी की वैल्यू 30 है, जो कि गिवन वैल्यूज़ हैं। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब न्यूमरेटर में क्योंकि सम हो रहा है तो तीनों को प्लस कर देते हैं, तो 72 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2। उसी तरह से 72 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास कितना आंसर आया, 36। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब हम क्योंकि फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की ज़रूरत है, तो एस माइनस ए यूज़ करेंगे। एस माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे, 36 एस की वैल्यू आई थी, ए की वैल्यू 18 है, दोनों को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, डिग्री नहीं आएगा, सॉरी 18 आ गया। एस माइनस बी लिखने के लिए क्या करेंगे, एस माइनस बी फाइंड करेंगे। तो एस की वैल्यू 36, बी की वैल्यू 24, दोनों को माइनस करेंगे 12 आ जाएगी। अब हम सी की वैल्यू एस माइनस सी फाइंड करेंगे। एस माइनस सी के लिए क्या करेंगे, 36 एस की वैल्यू है, सी की वैल्यू 30 है, जो कि गिवन वैल्यूज़ हैं। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। सारी वैल्यूज़ फाइंड हो गई हमारे पास, एस की वैल्यू भी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब फॉर्मूला हम जानते हैं, उस फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये सारी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अभी एस की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 36।
स्क्वायर रूट तो उसी तरह से ऊपर आएगा, ये 36 आ गया एस की जगह पे, और एस माइनस ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी अभी 18, तो ये 18 आ गई। एस माइनस बी की वैल्यू हमने 12 फाइंड की है, तो 12 आ गया यहाँ पे। एस माइनस सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी 6, तो इसलिए ये 6 आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन चारों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 46,656, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया 216 स्क्वायर यूनिट्स, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये आ गया 216 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो तो उसको हम इस फॉर्मूला के ज़रिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। मिसिंग एंगल यूजिंग एरिया एंड साइड्स, यानी हमें एरिया भी दिया जाएगा ट्राइंगल का और उसकी साइड्स भी दी जाएंगी, और हमें फाइंड करना है मिसिंग एंगल। यहाँ पे देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है और 2 साइड्स दी गई हैं, और हमें फाइंड करना है एंगल बीटा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमें जो गिवन है हमने वो वैल्यूज़ लिखती हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 2437, ए की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, जबकि बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और बीटा क्या है एंगल है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जब 2 साइड्स और एक एंगल यूज़ हो रहा हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। गिवन साइड क्योंकि ए सी है इसलिए यही फॉर्मूला यूज़ होगा 1/2 ए सी इंटू साइन बीटा, और ये फार्मूलाज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हमें याद रखने होंगे। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2437, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई, और 1/2 उसी तरह से आ गया। ए की वैल्यू 79, बी की वैल्यू 97, और साइन बीटा उसी तरह से आ गया क्योंकि बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे कि इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और 2 को हमने इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, या आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, वो पॉइंट्स में आ जाएगी। तो यह हमें इसको 2 इधर डिनोमिनेटर में है, इक्वल की दूसरी साइड पे आया जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर ये आगे वैल्यू, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 7663 आ गया, और साइन बीटा साथ उसी तरह से आ गया। अब क्योंकि वैल्यू साइन थीटा के साथ ये वैल्यू साइन बीटा के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो इसलिए हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, और साइन बीटा उसी तरह से आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 0.6360, तो ये हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, तो बीटा यहाँ पे इसी तरह से रह जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ दिस वैल्यू उसी तरह से, यानी ये वैल्यू आ जाएगी। अब साइन इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, साइन प्रेस करेंगे, और उसके बाद ये वैल्यू लिख देंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको 39 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिसिंग एंगल था बीटा, तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर दी। करेंगे एक साइड और एक एंगल, यानी मिसिंग साइड और एंगल, जो हमें रिक्वायर्ड साइड होगी और रिक्वायर्ड एंगल होगा। इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड दिया गया है, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है और 2 एंगल्स दिए गए हैं, अल्फा और बीटा एंगल, और हमें फाइंड करना है सी की वैल्यू और एंगल गैमा फाइंड करना है, यानी एक साइड और एक एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के लिए तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो हमने लिखनी है। तो सोल्यूशन के लिए हमने जो गिवन चीज़ें हमने गिवन वैल्यूज हैं वो लिखनी है। जैसे ट्रायंगल, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है 121.34, वो लिख लिया। अल्फा की वैल्यू दी गई है वो लिख ली, और बीटा की वैल्यू दी गई है हमने वो लिख ली। अब गैमा फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि थर्ड एंगल फाइंड करना है हमें, जबकि 2 एंगल्स हमारे पास गिवन है। तो ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर थर्ड एंगल हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए हम इजीली क्या से फाइंड कर सकते हैं कि गिवन 2 एंगल्स को प्लस कर दें और 180 से माइनस कर दे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड थर्ड एंगल आ जाता है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लगा दी, दोनों को प्लस करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 180 माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस ये वैल्यू हम करेंगे तो 82 डिग्री 8 मिनट हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई है। तो थर्ड एंगल तो इसीलिए हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब सी की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और तीनों एंगल्स के लिए हम ये फॉर्मूला जानते थे
कि अगर तीनों एंगल्स दिए जाएँ और एक साइड दी गई हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये सेकंड केस में हमने डिस्कस किया था। तो 1/2 आ जाएगा सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गैमा। यहाँ पे हम तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये मैंने आपके लिए स्टेप रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन था, उसकी वैल्यू पुट कर दी, 1/2 उसी तरह से आ गया। सी स्क्वायर, क्योंकि सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इस तरीके सी स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन बीटा बीटा की जगह भी उसकी वैल्यू और गैमा की जगह भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट वैल्यू उसी तरह से आगे 121.34, 1/2 भी उसी तरह से, सी स्क्वायर भी इसी तरह से। अब हम साइन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 32 डिग्री 15 मिनट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और साइन नेक्स्ट वैल्यू को भी यूज सॉल्व कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में साइन की जो वैल्यू आएगी इसको भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं न्यूमिनेटर में, तो इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया है। हमने यहाँ पे सी स्क्वायर को फाइंड आउट किया है। पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सी स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी स्क्वायर इसी साइड पे रह गया, बाकी सारी वैल्यूज़ उधर चली जाएंगी। यानी ये 2 इधर डिनोमिनेटर में है, जब इधर जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 121.34 से। इस तरह से डिनोमिनेटर में एक और वैल्यू आ रही है 0.9906। तो ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगी तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसलिए ये भी मल्टीप्लाई में आ गई। यानी डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ थी, दोनों वैल्यूज़ उस साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमने मल्टीप्लाई में लिख दी। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उस साइड पे जाएंगी, इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गई। एक हल ये भी हो सकता था कि हम यहाँ पे ही सी के साथ ही सारी वैल्यूज सॉल्व करते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड करने के बाद उधर ले जाते, या हम पहले ही इसको अरेंज कर लें। तो ये ज़्यादा ईजी वे है कि हम 2 को भी उधर ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे, दोनों उधर इधर डिनोमिनेटर में है उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो उधर डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से और जो आंसर आएगा उसको इस वैल्यू से, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ ऊपर वाली को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में ये आ गया, डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो 494.6478 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमें तो सी चाहिए, यहाँ पे सी स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हट जाएगा, और स्क्वायर रूट हमें दोनों साइड पे लेना होगा। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू है इसका, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आएगा, 22.24। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। तो हमें दो ही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, गैमा की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ये दोनों हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, यानी सी गैमा की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है। लेक्चर में हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हाफ एंगल फार्मूला से। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन, इसके लिए क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमें आर को शो करना है इक्वल है 4r साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2। तो इसके लिए हमें दो साइड्स दी गई हैं, एक साइड को हम सपोज करेंगे और दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमने राइट हैंड साइड ले ली है, राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी, तो राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आर आ रहा है, कैपिटल आर आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है ABC/4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फार्मूलाज हैं सारे, ये फार्मूलाज हम जानते हैं, ये फार्मूलाज हमें याद करने होंगे। ये सारे फार्मूलाज साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या है, S-B/(C/B/C) और उसका स्क्वायर रूट। इस तरह से साइन बीटा बाई 2 का वैल्यू का क्या है फार्मूला, S-A S-B S-C ओवर AC और उसका स्क्वायर रूट। इसी तरह से स्क्वायर रूट कॉस गैमा बाई 2 के लिए क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ S-A S-B ओवर AB। तो ये हाफ एंगल फार्मूलाज हम जानते हैं ऑलरेडी, इन्हें हमें याद रखना होगा। अब हमने ये वैल्यूज लिख दी, यहाँ पे देखें कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में 2 या 4 वैल्यूज़ हों तो हम उनको कंबाइन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये हमने कंबाइन स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पे देखें कि S-A 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसके ऊपर S-A का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से S-B भी मल्टीप्लाई में है और 2 टाइम्स है, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। S-C भी 2 टाइम्स है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये हमने इन सब का स्क्वायर ले लिया। डिनोमिनेटर में देखें कि अगर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 टाइम्स आ रही हैं, तो फिर उनका भी स्क्वायर होगा। यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे ए सी है और ये ए बी है, तो ए 2 टाइम्स आ रहा है, इसका स्क्वायर हो गया। बी से बी मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में सी से सी मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसलिए ये सारे स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। या तो हम इन सब का होल स्क्वायर कर लें या फिर इसी तरह से ही इसको कैंसिल कर दें। तो ये स्क्वायर रूट से सारे स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, जो अंदर आ रहा है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और डिनोमिनेटर में ए बी सी। तो यहाँ पे ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया। अब इस स्टेप में देखें कि हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ रही हैं, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर एस आ जाए तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर बन सकता है, ये वाला ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमरेटर जो आ रहा है। तो इसलिए हमने एस से खुद से मल्टीप्लाई किया तो फिर खुद से डिवाइड करना होगा। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई में भी एस लगा दिया और डिनोमिनेटर में भी एस लगा दिया। तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू किसकी आ रही है, ट्रायंगल का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे हमने वो वैल्यू लिख दी। ए बी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल उसी तरह से आ गया। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही थी वो भी उसी तरह से आ गई। अब यहाँ पे देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर 2 टाइम्स है तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। ए बी सी से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, ट्रायंगल ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस। तो ये क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है आर का। तो इसका मतलब ये इक्वल आ जाएगा आर के, और यही हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना था। तो हमने प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, और यही हमें शो करना था इक्वेशन को जिसमें हाफ एंगल आइडेंटिटी मौजूद होगी। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है आर वन इक्वल है एस इंटू टेन एल्फा बाई 2। तो यहाँ पे टेन एल्फा बाई 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी है यानी हाफ एंगल रेशो है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे और इसको इक्वल प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के यानी आर वन के इक्वल प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, एस इंटू टेन एल्फा बाई 2। तो टेन एल्फा बाई 2 की वैल्यू हम जानते हैं क्योंकि ये हाफ एंगल है। तो हाफ एंगल रेशो के लिए हमने पहले ही डिस्कस किए हैं सारे फार्मूलाज। तो हाफ एंगल यानी टेन एल्फा बाई 2 का क्या फार्मूला होता है, ये इक्वल होता है एस, उसी तरह से आ जाएगा। तो ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी इन ओवर एस इंटू एस माइनस ए। तो ये हमने टेन एल्फा बाई 2 का फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कि हिरन्स फार्मूला के ज़रिए अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो s इंटू एस माइनस ए ये यहाँ पे मिसिंग है, बाकी 2 वैल्यूज़ हैं और 2 वैल्यूज़ मिसिंग हैं। अगर ये वैल्यूज़ 2 वैल्यूज़ यहाँ पे हम खुद से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हमें फिर डिवाइड भी करनी होंगी। तो इसलिए s इंटू एस माइनस ए ओवर एस इंटू एस माइनस ए हमने मल्टीप्लाई भी कर दी, यानी न्यूमरेटर में भी आ गया और डिनोमिनेटर में भी। अब यहाँ पे देखें कि खुद से हम मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन करें, कोई भी स्टेप करें, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट खुद से नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमने खुद से ही स्क्वायर रूट कैसे अप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखें कि s इंटू एस माइनस ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1। और हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट ऊपर लगा दिया। और स्क्वायर रूट हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट में ही वैल्यू आ रही है हमारे पास और हमें स्क्वायर रूट में वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, एस इंटू एस माइनस ए, ये मल्टीप्लाई होगी एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से। तो ये न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू आ गई। और डिनोमिनेटर में देखें एस इंटू एस माइनस ए आ रहा है, ये भी एस इंटू एस माइनस ए आ रहा है। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है। जब भी कोई वैल्यू जितने टाइम्स आ रही होती है ऊपर उसकी पावर बन जाती है, और ऐसा हम प्रोडक्ट में करते हैं। और स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका कंबाइंड स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, इसलिए ऊपर कंबाइंड स्क्वायर रूट आ गया। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम स्क्वायर रूट इनका सेपरेट करें, न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट ले लें और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ स्क्वायर में आ रही हैं दोनों वैल्यूज़। तो जब इनका स्क्वायर रूट अलग होगा
तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगी, यानी अगर यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाए और ऊपर स्क्वायर रूट अलग से हो जाए तो ये स्क्वायर इसकी ऊपर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया s इंटू एस माइनस ए, और न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट ऊपर अलग से आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में देखें कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, और ये s इस s से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ऊपर इसकी वैल्यू आ गई ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, और डिनोमिनेटर में s माइनस ए आ गया। अब ये किसके इक्वल होता है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर s माइनस ए आ जाए तो ये इक्वल होता है r1 के, और यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड r1 के इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हमने शो कर दिया कि r यानी s tan अल्फा बाई 2 इक्वल है r1 के, और यही हमें प्रूव करना था। करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फार्मूलाज। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसमें हमारे पास r का प्रोडक्ट आ रहा है और इक्वल हमें प्रूव करना है s2 के। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं r1, r2, r3, तो इन वैल्यूज़ का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इनके हम फार्मूलाज लगा देंगे। तो इनके फार्मूलाज क्या होते हैं कि ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस माइनस ए, और r2 इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस माइनस बी। तो इसी तरह से r3 इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस माइनस सी। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ लगा दी, यानी r1, r2 और r3 की वैल्यूज़ लगा दी। अब यहाँ पे देखें क्योंकि इनके दरमियान में डॉट आ रहा है जिसका मतलब है प्रोडक्ट, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। न्यूमिनेटर में क्योंकि ट्रायंगल 2 टाइम्स आ रहा है तो इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में s माइनस ए एस माइनस बी हो गया। तो यहाँ पे देखें कि क्योंकि सब में ही ऊपर यहाँ पे भी ट्रायंगल स्क्वायर, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि इसके मिड में साइन जो आ रहा था वो पॉजिटिव साइन था, तो इसलिए हमने इसका एलसीएम ले लिया, यानी कॉमन ले लिया। इसको एलसीएम नहीं लिया, कॉमन लिया। इसको हमने ट्रायंगल का स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, न्यूमिनेटर में तो 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे s माइनस ए एस माइनस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, s माइनस बी एस माइनस सी का आ गया, जो कि ब्रैकेट्स में हमने लिख दिया, और ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। s माइनस सी एस माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इन सबको हमने लिख दिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम के लिए नीचे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होंगी वो वन टाइम आएंगी और हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। तो तीनों के डिनोमिनेटर में ये 3 वैल्यूज़ ही रिपीट हो रही हैं, s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। तो एलसीएम में ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में जो सेम वैल्यूज़ हैं हम उनको कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे सेम आ रहा है s माइनस ए और s माइनस बी, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्या बचेगा, s माइनस सी। s माइनस सी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर न्यूमिनेटर में। यही रूल होता है एलसीएम को लेने के लिए जहाँ पे वेरिएबल से इन्वॉल्व हों। तो यहाँ पे s माइनस सी बचा था, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब सेकेंड वैल्यू के देखिए डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, s माइनस बी और s माइनस सी। तो इन तीनों में से ये तो हम नहीं लेंगे, ऊपर वाला वैल्यू से कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, s माइनस ए, क्योंकि ये यहाँ पे मिसिंग है। तो s माइनस ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर न्यूमिनेटर में लिख देंगे। इन दोनों में कौन सी मिसिंग वैल्यू है, s माइनस बी। तो s माइनस बी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो s कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए इसको हम 3s लिखेंगे। और क्योंकि a, b और c तीनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए माइनस साइन हमने बाहर लिख दिया। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट खोलें तो ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है, इसलिए वही वैल्यू आती है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस a प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल होता है, ये 2s के इक्वल होता है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 इक्वल होता है s के। तो 2 डिनोमिनेटर वाला दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इसलिए ये आपको याद रखना है कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 2s के। और कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो 3s माइनस 2s हो जाएगा,
तो कितना आएगा s। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में हमारे पास, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल लिखते हैं इसको हेरोन्स फार्मूला के थ्रू, तो इसमें क्या होता है कि मिसिंग हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ रही है, तो यहाँ पे s मिसिंग है। अगर यहाँ पे हमारे पास s आ जाए तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल का स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम s खुद से मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो फिर न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3s माइनस s माइनस 2s कितना हो जाएगा s, और ये डिनोमिनेटर में हमने खुद से लगाया तो न्यूमिनेटर में भी लगाएंगे तो s यहाँ से मिलेगा और s ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रायंगल का स्क्वायर उसी तरह से आ गया और ये s स्क्वायर हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में s भी आ गया। तो यहाँ पे s स्क्वायर किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3s माइनस 2s करेंगे तो 1s आएगा, और क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में खुद लगाया है तो न्यूमिनेटर में भी एक s लगाना पड़ेगा। तो वो s और यहाँ से जो s मिला था ये दोनों मल्टीप्लाई होकर s स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में उसी तरह से आ जाएंगी। अब डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू बन रही है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हेरोन्स फार्मूला के थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में ट्रायंगल का स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, s स्क्वायर, और यही राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था, तो हमने इसको शो कर दिया। करेंगे इक्वेशन इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट ऑफ कॉर्ड फंक्शंस, यानी यहाँ पे कॉर्ड फंक्शंस जो आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 3 कॉर्ड फंक्शंस हैं जो कि हाफ एंगल कॉर्ड फंक्शंस हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और इसको इक्वल प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है आर स्क्वायर कॉट एल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2। तो क्योंकि ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, हाफ एंगल रेशियोज हैं, तो इनका फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हम इनके फॉर्मूलाज लगाएंगे। कॉट अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होता है, s इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। इसी तरह से कॉट बीटा बाई 2 की भी हमने वैल्यू लिख दी और कॉट गैमा बाई 2 की भी हमने वैल्यू लिख दी। तो यहाँ पे हमने कॉट का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया है जो कि अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 और गैमा बाई 2 के लिए था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का ही प्रोडक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर तो उसी तरह से आ जाएगा, और न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। जब बी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज आ रही हों तो और मिड में साइन मल्टीप्लाई का हो तो हम कंबाइंड स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, यानी एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, न्यूमिनेटर में s 3 टाइम्स आ रहा है, यानी हर स्क्वायर रूट के अंदर s आ रहा है, तो इसलिए s का क्यूब हो जाएगा, और बाकी वैल्यू उसी तरह से ब्रैकेट्स उसी तरह से आ जाएंगे। s माइनस ए आ गया, सेकंड ब्रैकेट से s माइनस बी मिला, थर्ड ब्रैकेट से s माइनस सी मिला। अब यहाँ पे इन स्क्वायर रूट में देखें कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, s माइनस बी एस माइनस सी, तो यहाँ भी s माइनस सी है, तो इसलिए ये s माइनस सी और ये s माइनस सी इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से s माइनस बी का भी स्क्वायर हो जाएगा और s माइनस ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमने इनका स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे s माइनस ए होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इनके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का क्यूब रूट अलग कर देते, सॉरी स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, तो हम इसको अलग अलग से लिख देंगे, और यहाँ पे एक s माइनस ए इससे कैंसिल हो जाएगा, s माइनस बी यहाँ पे अलग हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा, s माइनस सी इससे अलग कटिंग हो जाएगी इसकी, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। एक एक वैल्यू ऊपर थी, s माइनस ए ऊपर था और नीचे s माइनस ए का होल स्क्वायर था, तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से s माइनस बी से भी s माइनस बी में नीचे डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज थी, तो इसलिए एक कैंसिल हो जाएगी। s माइनस सी भी ऊपर 1 टाइम है, नीचे 2 टाइम्स है, तो इसलिए एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, s3, और डिनोमिनेटर में एक एक ब्रैकेट बच जाएगी, यानी s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी जो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिए। अब यहाँ पे देखें, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास s नहीं है, ताकि हम फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम s से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि अगर हमें s की ज़रूरत है डिनोमिनेटर में तो हमें फिर ये न्यूमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में हम कोई भी स्टेप खुद से नहीं कर सकते। अगर हम
मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करना पड़ता है, और अगर डिवाइड करें तो साथ मल्टीप्लाई में भी लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे s लाना चाहते थे, इसलिए हमने s से डिनोमिनेटर में भी लिखा और न्यूमिनेटर में भी। अब ये मल्टीप्लाई होंगे न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे s आ जाएगा, और यहाँ s की पावर 3 थी, एक s की पावर ये हो जाएगी, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, 3 + 1 कितना हो गया, s की पावर 4 आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये हेरॉन्स फार्मूला के थ्रू हम इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर लिख लेंगे। पहले हमने इसका स्क्वायर रूट अलग किया, तो स्क्वायर रूट में देखें कि यहाँ पे पावर 4 आ रही है, तो जब इसको हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये इससे कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, एस स्क्वायर बचेगा। इसलिए हमने ऊपर न्यूमिनेटर में एस स्क्वायर लिख दिया और डिनोमिनेटर में हमने स्क्वायर रूट अलग कर दिया। अब ये क्योंकि ऊपर ये आना था स्क्वायर रूट डेल्टा स्क्वायर का, यानी ट्राइंगल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ ट्राइंगल आ जाएगी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर और एस स्क्वायर ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब ये हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, आर एस, यानी पेरीमीटर और इसका रेडियस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ गया, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही बचेगा। तो इसलिए ट्राइंगल के इक्वल आ गया, और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।